एनर्जी लेवल को, मेंटेनेंस को, नई सेल्स के निर्माण, इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए आप 90 दिन के बाद हर 90 दिन में नई सेल्स आ जाती है। यदि आप उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो और अनहेल्दी और अनहेल्दी और अनहेल्दी होती चली जाएगी। आज कोई पंप ले रहा महीने में एक बार, साल भर बाद मिलिए महीने में 2 बार, 4 साल बाद लीजिए, रोज ले रहा है। मुझे बताइए पंप ने उसको हील की, उसको मेंटेन किया, हील किया? नहीं किया। नई सेल्स में उसका कोई योगदान? कोई योगदान। और आपकी बीमारियां कहां है? आपकी सेल्स में। तो वेस्टीज क्या कहता है, आप अपने कोशिकीय निर्माण की मदद कीजिए नई अच्छी न्यूट्रिशन और फूड के माध्यम से। ये रिवर्स करना शुरू करती है अनहेल्दी ग्रोथ को, सेलुलर अनहेल्दी ग्रोथ। इसलिए यदि आप किसी को शुगर है, मैं कहता हूं कि नॉन स्पार्गना और ये प्रोडक्ट लेना शुरू करो। ये क्या करते हैं? नई कोशिका का निर्माण, उसकी क्लीनिंग, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन, उसके एनर्जी स्तर को बढ़ाते हैं। ताकि भाई आज बच्चे का, आप टीचर हैं, एक लॉट आपका अच्छा नहीं गया, एक सब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस बात का बैच अच्छा नहीं गया, तो क्या करोगे? अगले बैच पे एनर्जी लगा दो। यस और नो? यदि इस 90 डेज के साइकिल में अनहेल्दी सेल्स रही, आज से न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना शुरू करो ताकि नया बैच जब आए तो कैसा आए? थोड़ा सा हेल्दी आए। इसीलिए कहते हैं 6 से 9 महीने यदि राइट सप्लीमेंट वेस्टीज का किसी को खिला दो तो 9 मंथ्स में 3 साइकिल कम कंट्रोल हो जाती है। 3 साइकिल, 90 90 90, 3 साइकिल। 3 से 4 साइकिल यदि न्यूट्रिशन कोई बॉडी में ले ले तो I can assure you that they will be lifting their energy, they will be healing well, they will maintain themselves from the side effects। कहते हैं शुगर की बीमारी नहीं है, शुगर के जो साइड इफेक्ट बॉडी में है वो और भी ज्यादा खतरनाक है और नई सेल्स आपके निर्माण में आ जाती है। तो here is the role of food supplements जो बॉडी में वेस्टीज आपके लिए लेकर आए। They are not medicines, ये दवाइयां नहीं है। आइए समझते हैं अपनी बॉडी के 4 पी को। आपका शरीर 4 पी से चलता है। पहला पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा पहुंचाना और चौथा प्रवेश कराना। 4 P's ऑफ योर बॉडी। आपका शरीर 4 पी पे काम करता है। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा प्रवेश कराना। आइए समझते हैं। पोषण कितने प्रकार का चाहिए? अभी मैंने समझाया 46 प्रकार। 46 में से 45 प्रकार के विटामिन मिनरल एक प्रोडक्ट दे सकता है, खाली स्पाइरुलिना। राइट? स्पाइरुलिना आपको क्या है? एक कंप्लीट फूड है। ये एलगी है, कंप्लीट फूड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 40 में से 45 प्रकार का न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है। रोजाना बॉडी को पोषण चाहिए। मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपसे बात करी पोषण, पोषण, पोषण को न्यूट्रिशन ही आपको 4 चीजें देता है: एनर्जी, हीलिंग, मेंटेनेंस एंड न्यू सेल्स। और कंप्लीट फूड किसको कहें या ना कहें? नासा ने काम किया स्पाइरुलिना पे, WHO ने इस पे कार्य किया। एस्ट्रोनॉट्स स्पाइरुलिना को यूज करते हैं। एल्गी है, ये काई है, इसमें इतनी अपने आप में ही गुणवत्ता है कि 45 प्रकार के विटामिन मिनरल आपकी बॉडी को दे सकता है 46 में से। अब दिन में आपने क्या खाया, नहीं खाया, आप बीमार हैं या नहीं हैं, आपको अपनी बॉडी को रोजाना इंश्योर करें एक राइट न्यूट्रिशन से। दूसरा स्पाइरुलिना आपको क्या देता है? इससे स्टेमिना बिल्डर, इससे स्टेमिना बिल्डर। स्टेमिना किसको कहते हैं? समझ रहे हैं आप? लंबे समय काम करने की जो शारीरिक क्षमता है, स्टेमिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइरुलिना में बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है। स्पाइरुलिना एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है आगे बात करूंगा इसका। एंटीऑक्सीडेंट वर्ड यदि आज आपको समझ में आ गया, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे अपने अंदर। प्रफुल्लित एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा है। नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, क्योंकि इसमें स्पाइरल, ये एल्गी है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत को क्लीन करता है। कई लोगों को स्पाइरुलिना लेने से, हजारों में से कुछ लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं। It is only because its nature of detoxifying your food pipe। यदि किसी को स्टूल ग्रीन आ जाए तो घबराइए मत, वो स्पाइरुलिना के रंग की वजह से है। हाइपर एसिडिटी में ये बड़े कमाल का काम करता है। इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं, हरा रक्त कहते हैं लेडीज के लिए। स्पेशली सुनिएगा सभी लेडीज का हेमोग्लोबिन जिनका 10, 8, 9, 11.5 से नीचे, 12.5 से नीचे तो कोई ब्लड भी नहीं दे सकता। HB हेमोग्लोबिन डिसाइड करता है। सभी सांस लेते हैं? सांस लेते हैं?
कितनी तरह की वायु अंदर जाती है, कई तरह की गैसेस हैं उसमें, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य भी है, नाइट्रोजन, अलग अलग उसमें से ऑक्सीजन कौन है इसको पहचानने का काम आपकी बॉडी में करता है हेमोग्लोबिन। अब यदि 10 ऑक्सीजन हर इनटेक में चाहिए और हेमोग्लोबिन 5 है, 50% है, तो कितनी ऑक्सीजन बॉडी में गई? क्योंकि 5 है, भाई 5 लोग 10 लोग इधर हाथ मिलाने के लिए खड़े, इधर 5 खड़े हैं, तो कितने लोग हैंडशेक कर सकते हैं? केवल, बाकी फ्री हैं। आपने सांस तो ले लिया, लेकिन हेमोग्लोबिन कमी की वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जितनी ऑक्सीजन आपको एक श्वास में चाहिए। इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम। लेडीज को जल्दी से दमा नहीं होता, बल्कि इनके थकान का केंद्र बिंदु में से एक केंद्र बिंदु है एचबी। काम किया थक गए, काम किया मूड स्विंग डिसऑर्डर, थाई पेन, नर्वनेस, बैक पेन, ये तमाम चीजें एक ही चीज दर्शाती है, सांस फूलना और तमाम चीजें, दैट इज योर हेमोग्लोबिन। इसीलिए इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं। इसे लेने के बाद आपकी ब्लड की एचबी लेवल प्रॉपर आना शुरू हो जाता है। यदि 6 से 9 महीने इसका सेवन कोई भी महिला कर ले, आज ब्लड टेस्ट करा ले, रूटीन में काम करें, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। ग्रीन ब्लड कहते हैं इसको। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। एंटी किसी लेडी को यदि प्रोडक्ट बेच रहा हो ना, एक शब्द यूज करना है, क्या है करता हूं प्रोडक्ट बेचने का, फिर कोई प्राइस कंपैरिजन नहीं। जेंट्स को भी आजकल वो भी स्मोकर्स, क्योंकि इनका स्टेमिना बहुत डाउन होता है, चेस्ट कंजेशन से को बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इनको ज्यादा चाहिए स्मोकर्स को, एक्टिव। सो इतने सारे गुणों से परिपूर्ण है, इतने सारा विटामिन मिनरल आपकी बॉडी को देता है स्पाइरुलिना। इसकी कीमत है मात्र 3.5 रुपए, एक सुबह एक शाम। 7 रुपए में क्या आता है प्लेट? चलो हलवाई की चाय लेंगे, और ये आपको क्या दे रहे हैं? कंप्लीट। कौन ना खाए लिख लीजिए फटाफट। जिसको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है वो इसको कभी मेरा सेवन करे, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो भी इसका सेवन ना करे, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। और एक और इंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, किसी भी तरह के फीवर में जब तक फीवर खत्म ना हो जाए तब तक आपको कोई सप्लीमेंट नहीं देना। गॉट इट? ये बात क्लियर हुई? फीवर में कोई सप्लीमेंट नहीं देना सर, कोई मतलब कोई। रीजन ये है कि आपके अंदर वैसी मेटाबॉलिज्म वीक होता है और ज्यादा चीजें होती हैं, वो वीकनेस डिफरेंट टाइप की है, राइट? ये अपने फंक्शन को उस समय करने के लिए प्रॉपर माने नहीं जाते, तो आप इसे अवॉइड करें। ले सकते हैं बट अवॉइड करें। 4 दिन में कौन सा भीग गाय बन जाएंगे आप? 4 दिन बाद। सवाल बाद में सर, अभी लिख लो, आगे आने वाले आंसर। दोनों हाथ खड़े करना, लास्ट में बताना कौन सा खड़ा। सो स्पाइरुलिना को ये आप किसी को बताएं, क्योंकि स्पाइरुलिना के बारे में आप इतनी सारी बातें नहीं बता सकते, लेकिन आपने बुलेट्स, कीवर्ड्स यूज करने हैं। क्या है ये? पहला बोलिए क्या है? दूसरा, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन ब्लड, एंटी एजिंग एंड स्मोकर्स के लिए बहुत जरूरी है। किस उम्र के बाद खाएं? 10 वर्ष की उम्र बाद इसे आप सेवन दे सकते हैं। स्किन के लिए, लस्टर के लिए, हेयर्स के लिए, प्रॉपर ग्रोथ, स्पाइरुलिना इज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, आप स्पाइरुलिना के बारे में किसी घर में जाके यदि प्रॉपर जानकारी देंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वेलनेस के बारे में बात करेंगे, आपने कहीं किसी से बोला कि आप मेंबर बन जाओ? आपने किसी से पैसे लिए इस बात के लिए? तो ये काम करते हुए आपके अंदर खुशी होगी नहीं होगी? यू विल फील हैप्पी डूइंग दिस और नॉट? सिंपल। बड़े सारे लोग आते हैं, सर मुझे तो शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज द वैल्यू एडिशन टू अदर्स लाइफ। दूसरा पी क्या है? पाचन। पाचन में ये स्पेलिंग है, माफी चाहूंगा मैं एडिट नहीं कर पाया, LI है, कुछ स्पेलिंग इधर उधर कुछ माफी चाहूंगा, इस टाइमिंग एरर। 4 चीजें आती है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, फूड पाइप। ये कंप्लीट पाचन तंत्र कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फूड इज नॉट व्हाट वी ईट,
भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो है जो आपने पचाया। बहुत ही कमाल का वर्ड, बहुत ही। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो है जो आपने पचाया, तो आप पचा पाए। पढ़ाई वो नहीं जो मास्टर जी ने पढ़ाई, पढ़ाई वो जो आपने समझी, आप तक कितनी पहुंची, आप तक कितना समझ कितनी जोर से। तो पढ़ाई ये नहीं जो मास्टर जी ने पास में बहुत पढ़ा है। तो फूड इज नॉट व्हाट यू ईट, फूड इज व्हाट यू फूड इज व्हाट वी ओहो कहां गई कट धोनी, फूड इज व्हाट वी एब्सोल्युटली। और आज के समय में indigestion is highly increasing in our society. अपच, कब्ज, कॉन्स्टिपेशंस, एसिडिटी, भूख ना लगना, प्रॉपर स्टूल पास ना होना, फ्रेश ना होना, ये तमाम चीज। आइए अंडरस्टैंड करते हैं एक चीज को जिसे कहते हैं बर्तन। ये है हमारा फूड का। आप दूध किस में लेते हैं, खाना किस में खाते हैं, चाय किस में पीते हैं, बर्तन 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 बर्तन। जब वो बर्तन आप यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, साफ करते हैं, हर बार साफ करते हैं जी। और देखते भी हैं कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है। लेकिन बड़ी कमाल की बात यह है, दुविधा यह है कि अलग अलग बर्तन से एक बर्तन में सामान डालते हो। भाई कप में चाय पीते हो, कटोरी में सब्जी लेते हो, थाली में चपाती या चावल लेते हो, अलग अलग बर्तन लेकिन डालते एक ही बर्तन में हो। फूड पाइप जो भी है भरे जाओ, जब वो बर्तन आप साफ करते हो, उस बर्तन की सफाई के लिए कोई तो क्लीनर आप यूज करते हैं। कपड़ों के लिए घर की सफाई करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, अपना नहाना धोना करते हैं। यदि सारे लगा दो ना तो 600 से 1000 रुपए के क्लीनर आपके घर में आते हैं। ये गंदे जा रहे हैं। लेकिन भगवान की दया से कभी हमने उस मेन बर्तन को साफ नहीं किया जिसकी पीछे पूरी जिंदगी है, जिसको कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो पाचन में फूड पाइप को क्लीन करने में जो चीजें आपको मदद करती हैं, लिख लीजिए, उसको कहते हैं क्या क्या चीज आपको मदद करती है। जितना ज्यादा फाइबर युक्त भोजन आप लेंगे, दैट इज द क्लीनर ऑफ योर फूड पाइप। फाइबर, रेशे, पहले बुजुर्ग खाते थे सतराजा मल्टीग्रेन, मोटा पिस्ता खाते थे। आज खाते हैं बिल्कुल नहीं, इतना पतला कि फूड पाइप में चिपकता चला जाए। आज हमारा फूड जो है वो लेस ऑयली है या मोर ऑयली है? हाँ, सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है ऑयल जी, सबसे ज्यादा, और वो भी अनहेल्दी ऑयल। जब मार्केट में आदमी छोले भटूरे खा के आता है ना, फूड पाइप को आनंद आ जाते हैं, उछलता है, गाता है, राग गाता है, मल्हार। किसी पार्टी में चले जाओ, जब आप ओवर ईटेड होते हैं, छोटे छोटे ऑयल फैक्टर्स, उसके बाद जब आप खूब खा लेते हैं और गर्मियों जैसी टाइम है, ऊपर के बाद आप चिल्ड पानी पीते हैं, चिल्ड मजा ही बांध देता फूड पर। और ये इसकी एंडोस्कोपी गलती से देख लो ना, खाना नहीं खाता हो, इट इज सो डर्टी, ऑयली, येलोइश। ऐसे केसेस में एसिडिक फैक्टर या इंडाइजेशन जब बढ़ता है तो आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन, तमाम चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो पाचन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बॉडी का। कहते हैं जिसका मध्य प्रदेश ठीक है उसका सब ठीक है, 90% तो ठीक है। पाचन जिसका ठीक, नींद और पाचन। आप दवाई भी लोगे तो भाई साहब फूड पाइप से जाएगी, यही प्रोसेस होगी। यस और नो? यदि पाचन से संबंधित चैलेंजेस हैं तो एलोवेरा, आंवला, जीटा टी, क्योंकि चाय भी आपको एसिडिक नेचर में जा सकती है।
ऑयल के बारे में मैंने आपसे बात कर रही थी, ट्राई टू यूज एन ऑयल व्हिच इज लेस ग्रीसी, और राइस ब्रांड के अंदर वो क्षमता है। एंड डाइटरी फाइबर, ग्रीन टी, हॉट वाटर। एक चीज आप लिख लीजिए कि गर्म पानी का सेवन सुबह उठ के जब आप करें, यदि करेंगे तो आप अपने फूड पाइप को रिलैक्स करते हैं। महिला यहां पर है कि आपने अनुभव किया है कि सर्दियों में जब आप उसी क्लीनर से बर्तन धोते हैं या धुलवाते हैं, और नॉर्मल पानी से ही धुलवा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वो चिकनाई साफ नहीं हो पाती। यस, ठीक। क्या करते हैं उससे लड़ने के लिए? ओहो, इतनी सद्बुद्धि की बात तो मुझे मिली नहीं सकती। यही काम आप यही काम आप काम करते हैं अपने फूड पाइप पे। कहां काम करते हैं? अपने फूड पाइप। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, हैव 2 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर। सुबह उठिए, उम्र कोई भी हो, सुबह सुबह सबसे पहले फर्स्ट इंटेक शुड बी हॉट वाटर। जितना भी ऑयल कंजेशन फूड पाइप में है क्लीन हो। रात को जब सोएं तो गुनगुने पानी का सेवन करके सोएं। जितना ट्रैफिक ऑयल है वो भी क्लीन रात में भी होता रहेगा। मुझे बताइए, गर्म पानी के पैसे लगते हैं? घर में मिलता, पीजिए। आपके लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट मित्र है एलोवेरा। वात कफ में बैलेंस करता है। आंवला बहुत जबरदस्त कूलेंट का काम करता है। और जिसको भी अपच कपच और ये चैलेंजेस हो, उसको बोलो गर्म पानी का सेवन करें। और एलोवेरा, जीटा टी और राइस ब्रांड, चाय और तेल बदलें और एलोवेरा का सेवन करना शुरू करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिंटेक खा के दिन चलाते थे, आज की डेट में तो गैस की गोली के लिए ऐसे समझ लो जैसे बच्चे की कैंडी है, खाली खाली, बट आफ्टर दिस दे हैव टेकन वेरी गुड रिलीफ, राइट। और जो मैंने डाइटरी फाइबर यहां पे लिखा है, डाइटरी फाइबर उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये आपके फूड पाइप का क्लीनर है। क्लीनर मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा बर्तन का साफ करने का क्लीनर है, कपड़ों का है, फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, फूड पाइप क्लीनर होता है डाइटरी फाइबर। लेना कैसे है? 1 चम्मच लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट गिलास भर पानी में मिलाइए और पी जाइए। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना। दिन में ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। ये एक बॉल नुमा बन जाता है और सारे ऑयल को सक कर लेता है और डिटॉक्स कर देता है आपकी बॉडी से। आपने कभी यदि फर्श पे तेल डल जाए, आप कपड़े से उस तेल को साफ करने की कोशिश करें, कुछ साफ कर पाएंगे लेकिन फिर भी ऑयल लगा रह जाएगा, है ना? आप लकड़ी का बुरादा लीजिए और जहां ऑयल है वहां डाल दीजिए, तो बुरादा क्या करेगा? उसे ऑयल को क्या कर लेगा? यही काम करता है डाइटरी फाइबर। समझ में आया? जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 1000 रुपए का क्लीनर हर महीने आते हैं घर में, लेकिन इस पाइप की क्लीनिंग के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि आप इस बारे में नॉलेज अपने लोगों को देंगे तो उन्हें जरूर समझ में आएगा डाइटरी फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है। अरे साल में एक बार करो यार, आज तक किया ही नहीं, कभी डिटॉक्सिफाई किया ही नहीं, कभी फूड पाइप साफ ही नहीं किया। तो ये उनके लिए नहीं है जिनको ये चैलेंजेस रहते हैं, ये उनके लिए है जो आम आदमी भी है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करें। आज यूज किया, 3 दिन बाद ये डब्बा पूरा इस्तेमाल करना है डाइटरी फाइबर का। You will feel very relaxed, not on the spot, but over a period of time. पाचन में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ग्रीन टी। आपने सुना ग्रीन टी के लाभ क्या है? ग्रीन टी क्या करती है? आजकल ग्रीन टी पीने का जो लाभ बिंदु है वो है वेट मैनेजमेंट। ये वजन कम करती है, ये वजन कम करती है। मैडम आपने सुना ग्रीन टी के बारे में? आपने सुना? ये वजन कम करने में काम करती है। क्या करता है? हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड। ये वेट में कैसे काम करता है? सर एक्चुअली जब ये शुगर जाती है ना, तो हमारे जो एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है ना, तो कई बार मतलब बढ़ जाती है इससे। एक किस्म का कंट्रोलिंग का पावर है, कंट्रोल करता है। वेट कैसे कम करता है? जो हमारी एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा चर्बी को हटाती है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें बताया, ऐसा आपको बताया। चलिए बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ग्रीन टी।
ग्रीन टी आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज आपको देती है एंटीऑक्सीडेंट। क्या देती है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्री रेडिकल्स को क्लीन करते हैं बॉडी में, आपकी बॉडी को लाइट करते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जहां ओवर पॉल्यूशन है, फूड में हो, एयर में हो, पानी में हो, फूड हैबिट में हो, उसके रेडिकल्स को क्लीन करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। दिल्ली में कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। यू नीड इन एक्सेस। तो मैंने कहा स्पारुलिना इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। चाय भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, मैं भी एंटीऑक्सीडेंट, नॉर्मल चाय में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट यदि किसी चाय में मिलते हैं तो उसको कहते हैं ग्रीन टी। क्या कहते हैं? तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि आपकी सेलुलर रेडिकल्स को क्लीन करता है। एक दूसरा, ग्रीन टी के अंदर जो सबसे पावरफुल क्षमता है, लिख लीजिए, वो है, मैंने कहा ना, फूड इज नॉट व्हाट यू ईट, फूड इज व्हाट यू डाइजेस्ट। तो आपने इतना खाया और आपने इतना पचाया, बाकी सब वेट में जा रहा है। ये जिन लोगों के साथ होता है जिनका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, और 30 वर्ष के बाद, लिख लीजिए, आफ्टर 30 योर मेटाबॉलिज्म गोज डाउन। जब आप 30 से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो आपकी जो पाचन प्रकरण है वो धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर होना शुरू हो जाता है। फिर आप खाएंगे इतना, पचाएंगे इतना, बाकी सब आपके डिपॉजिट, फैट, दिस दैट, अगर बगल कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। ग्रीन टी इज वेल रेनॉन्ड प्रोडक्ट फॉर, ग्रीन टी सबसे ज्यादा जाना जाता है एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ दूसरा काम जो इसका है, दैट इज इट इज ए वेरी गुड मेटाबॉलिक बूस्टर। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके पाचन प्रकरण को अपलिफ्ट करता है, बूस्ट करता है। जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो जो आप डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेशन में जाएगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो प्रॉपर एनर्जी देगा। तो मेटाबॉलिज्म हाई होने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका वेट मैनेजमेंट में बैलेंस होता है, आपके फैट भी, जब एनर्जी आएगी तो और चीजों में भी आप एक्शन लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपका वेट में भी कम करता है। वेस्टीज जो चाय लेकर आया है उसके अंदर 3 चीजें हैं, लिख लीजिए, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, गार्सेनिया। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी एंड गार्सेनिया। ग्रीन टी के अंदर और ग्रीन कॉफी के अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गार्सेनिया आपके डिपॉजिटेड फैट को रिमूव करता है, और इसमें होता है हाई मेटाबॉलिक बूस्टर्स, जैसे कि आपकी पाचन प्रणाली बढ़ जाती। कैसे पीनी है? सिंपल पाउडर फॉर्म में है, गर्म पानी लीजिए, चम्मच 3 ग्राम 4 ग्राम घोलिए और पी जाइए, कुछ नहीं मिला। ग्रीन टी पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है जी? जी, एम्प्टी स्टमक। आप इसे पीने का सेवन शुरू कीजिए लंच और डिनर के बीच में, या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। खाली पेट पीने का इसका लाभ बिंदु नहीं है ज्यादा। ट्राई टू हैव इट बिटवीन लंच एंड डिनर, क्योंकि लंच डिनर के बीच में टाइम बहुत होता है। तो आप 1 कप चाय भी रूटीन में लेते हैं तो 10 से 12 रुपए की कॉस्ट आती है 1 कप ग्रीन टी की, जो वेस्टीज की। कितने? 10 से 12। मुझे नहीं लगता कि आप हफ्ते में भी 2 ग्रीन टी लेना शुरू करें। 2 कप ग्रीन टी अभी लिया, एक दिन बाद लिया, एक दिन छोड़ के लिया, तो इट इज अ वेरी गुड मेटाबॉलिक बूस्टर। यदि आप किसी को पाचन प्रॉब्लम है, यदि किसी को इंडाइजेस्टिव हेल्थ चैलेंज है, तो आप ग्रीन टी भी ऐड कर सकते हैं और डिटॉक्सिफाई करें, उसे क्लीन करें डाइटरी फाइबर से। यदि कोई अफोर्ड कर सकता है तो डाइटरी फाइबर, नहीं कर सकता है तो एलोवेरा, जीटा टी और राइस ब्रेड। समझ में आ रही है? और ज्यादा अफोर्ड कर सकता है तो डाइटरी फाइबर और ग्रीन टी शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसको इस केंद्र बिंदु पर मिलने वाले हैं। दैट इज वेरी गुड। तो पाचन कंप्लीट हुआ, फूड पाइप समझ में आया? यस और नो? यस, वेरी गुड। तीसरा पी है पहुंचाना। देखिए, जो भी आप खाएंगे उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए पहुंचाने का काम करता है आपका ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग इन योर बॉडी। ब्लड में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल काम करेगा, इन्फेक्शन हो सकते हैं, नीम काम करेगा, टॉक्सिन्स यदि बॉडी में बढ़ गए हैं, टॉक्सिक फैक्टर, टॉक्सिक वेस्ट ज्यादा है तो फुट पैच या हमारा एक प्रोडक्ट आता है टॉक्सिक्लीन, ये आपके इस पार्ट पे मदद करेगा।
तो ब्लड में गाढ़ापन है फ्लैक्स ऑयल। आफ्टर 30 फ्लैक्स ऑयल लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत होता है। और चौथा पी है प्रवेश कराना। अच्छा लग रहा है वैसे चल रहा है? अच्छा लग रहा है। 100 रुपये और देने 200 मेरे दिए आपने जी 200 रुपये। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बैड कोलेस्ट्रॉल, फ्लैक्स ऑयल, इंफेक्शन है, फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे, स्किन ट्रबल, नींद। टॉक्सिन बहुत बॉडी में है। टॉक्सिन जैसे कई बार गर्मियों में कोई आदमी गलती से जूते निकाल दे तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, टोके चले जाओ, ऐसा डीओ उनकी बॉडी से निकल रहा होता है। स्वेटिंग इफेक्ट में यदि बहुत ज्यादा स्मेल है, यू आर हाईली टॉक्सिक, टॉक्सिक क्रीम यूज कीजिए। आयुष शांति टॉक्सिक क्रीम खाने के बाद एक कैप्सूल लीजिए, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। कोई आदमी लंबे समय से एलोपैथी पे है तो उसको और ज्यादा टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं, उसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने को डिटॉक्स कहते हैं। तो डिटॉक्स करने का काम टॉक्सिक क्लीन आयुष शांति तो प्रोडक्ट है, दैट इज वेरी वेरी गुड। चलने आगे, बाकी चिंता ना करो, ये स्लाइड मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? आपने अच्छे से समझ लो, देखनी है। इसका प्रिंट आउट आप अपना से लीजिएगा, प्लीज अपने स्तर तक यूज कीजिएगा। ये कुछ चीजें प्रवेश करा है। हमने पहली स्लाइड में समझा फूड इज नॉट वी ईट, फूड इज व्हाट वी डाइजेस्ट। लेकिन इसका जो लास्ट स्टेप है, फूड इज नॉट यू डाइजेस्ट, फूड इज व्हाट यू एब्सॉर्ब। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो जो आपने पचाया, और भोजन वो नहीं जो आपने पचाया, भोजन वो है जो आपने अवशोषित किया, जो आपने एब्सॉर्ब किया। आपने मतलब आपकी सेल्स ने एब्सॉर्ब किया। आपकी बॉडी में, नॉर्मल गाड़ी में एक इंजन होता है, आपकी बॉडी में 63 खरब इंजन है। ये इंजन चलेगा आपके न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं आपके सेल्स के अंदर जाके, और एब्सॉर्प्शन जिसकी कम है, कई बार कहते हैं खाता पीता बहुत लगता है, एब्सॉर्प्शन बहुत है। नॉनी जो प्रोडक्ट है, इसका काम है आपकी सेल्स के पोर्स को क्लीन करना, क्योंकि आपके सेल्स के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, या आपकी कोशिका है, रोम छिद्र होते हैं। इनको क्लीन करने का काम करता है एक अल्कलॉइड जिसको कहते हैं ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन आपकी सेल्स में बनता है, जैसे लार बनती है, सलाइवा बनता है हमारे मुंह के अंदर, वैसे आपकी बॉडी के अंदर बनता है ज़ेरोनाइन। जितना कम बनता है सेल्स के पोर उतना ही क्लीन कम रहते हैं। जैसे चाय की छन्नी को आप साफ ना करें, बार बार चाय उसी में छाना, तो एक टाइम क्या आएगा, चाय की छन्नी के पोर्स बंद हो जाएंगे, वो अपना काम करना बंद कर देंगे। वैसे आपके सेलुलर पोर्स होते हैं जिसमें भोजन के न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित होते हैं। और यदि क्लीन नहीं होते तो अवशोषण कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। ज़ेरोनाइन एक ही फल में मिलता है, लिखिए अनानास। ज़ेरोनाइन एक फल में मिलता है, भाई जो चीज अंदर नहीं मिलती। आप फल खाते हैं, केला है, चीकू है, पपीता है, इनसे कुछ तो मिनरल्स मिलते हैं, यस। ज़ेरोनाइन जो क्लीनर है वो मिलता है आपके अनानास का। और अनानास हमने लास्ट टाइम कब खाया, मुफ्तार की लड़की की शादी, वहां मिला था अनानास। बाकी जो अनानास कभी कभार गलती से वैसे कहीं रुक गए, भूख ज्यादा लग रही है, देखिए खा लिया, अदरवाइज नो। और अनानास को छीलना काटना इससे थोड़ा दुर्लभ होता है, तो इसका हम सेवन कम ही कर पाते। नॉनी के अंदर लिखिए ज़ेरोनाइन 40 गुना ज्यादा होता है अनानास से। नॉनी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ज़ेरोनाइन आपकी सेलुलर क्लीनिंग जो करता है, और जब तक पोर्स क्लीन नहीं होंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, दवाई खाओ या सप्लीमेंट खाओ या फूड खाओ, एब्जॉर्प्शन होगी केवल जब सेलुलर पोर्स क्लीन रहेंगे। और इसकी क्लीनिंग कौन करता है, ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन 40 गुना ज्यादा है, सबसे ज्यादा मिलता है इसमें, कौन से फल में, कौन से फल में, नॉनी एक फल है, इसीलिए इसको सबसे गुणकारी फल का दर्जा दिया गया, सबसे गुणकारी फल। नॉनी क्लीन करता है, नॉनी डिटॉक्स करता है,
नॉनी हील करता है सेल्स को, नॉनी रिपेयर करता है सेल्स को, और नॉनी एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है, अवशोषण, प्रॉपर अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, और दूसरा काम है नॉनी का मरम्मत। क्या मरम्मत, क्या काम करता है नॉनी? रिपेयर। जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना ठीक हो जाए तेरी मरम्मत कर दूंगा, मरम्मत मतलब ठीक कर दूंगा। तो जो सेल्स अनहेल्दी हैं उनकी मरम्मत कौन करता है? मरम्मत कौन करता है? मरम्मत कौन करता है? तो अवशोषण और मरम्मत। तो हमने 4 पी पढ़े। पहला पी पढ़ा हमने पोषण। पोषण कौन देता है? स्वादन। दूसरा पाचन। पाचन में क्या प्रोडक्ट है? तीसरा पहुंचाना यानी फ्लैक्स ऑयल यानी ब्लड। और चौथा भी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज नॉट व्हाट वी डाइजेस्ट, फूड इज व्हाट वी एब्सॉर्ब। और एब्सॉर्प्शन में मदद करता है नॉनी, क्योंकि नॉनी मरम्मत करता है अनहेल्दी सेल्स की। किसी को दमा है तो उसकी सेल्स वीक है लंग्स की, जैसा ना किसी को त्वचा रोग है उसकी स्किन की सेल्स अनहेल्दी है, किसी को शुगर है उसकी पैंक्रियास की सेल्स अनहेल्दी है, किसी को माइग्रेन है उसकी ब्रेन की कहीं ना कहीं सेल्स अनहेल्दी, किसी को थायराइड उसकी थायराइड ग्लैंड्स की सेल्स अनहेल्दी है। और अनहेल्दी सेल्स की मरम्मत कौन करता है? मरम्मत कौन करता है? इसलिए नॉनी को 150 से ज्यादा बीमारियों में कारगर माना गया। हाँ, नॉनी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यदि इन फैक्टर्स को माइंड में रख के आप लोगों में यदि इस नॉलेज को शेयर करेंगे, अब आपके पास 2 चीजें आ जाती है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। हेल्थ चैलेंज में क्या दें और रूटीन हेल्थ में क्या दें। तो ये 4 पी को समझ लिया आपने, तो हेल्थ चैलेंजेस में कौन सा प्रोडक्ट देना आप अपने आप ही बता दोगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे किसी को दमा है। क्या है? दमा है। तो दमा है